आइए वोट कीजिए, ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ईसीआई का मैं आइकन हूं, तो बहुत समय से मैं यही कह रहा हूं, लोगों को यही दरख्वास्त कर रहा हूं कि आइए वोट कीजिए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ फैसिलिटीज भी अच्छी है, और जैसे कि मैंने अभी कहा कि सारे ऑर्गेनाइजर्स ने यहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज की है, सिर्फ हमारे लिए नहीं, मगर मैं ये उम्मीद करता हूँ कि सारे लोगों के लिए अच्छी फैसिलिटीज रहेगी। पूरा जो पीरियड है, वोटिंग पीरियड, वो पूरे समय तक अच्छी फैसिलिटीज रहे, यही मैं उम्मीद करता हूँ, और किसी को तकलीफ ना हो। आइए जरूर वोट कीजिए। फैमिली से आप हो जी, तो कुछ तो आपका कैलकुलेशन होगा। नहीं, जो मेरा कैलकुलेशन है, पर्सनल कैलकुलेशन है, उससे मैं यही कह सकता हूँ आपको कि महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी। कितनी सीटों का सर आकलन है? एक मिनट ब्रदर यार। अरे यार, आपने तो मुझे पोस्टर बना दिया। ये अभी आकलन में 6 बजे के बाद आपके चैनल पे देखूंगा। दो भाई आपके चुनाव में जी, हैं। दोनों जीतेंगे। दोनों जीतेंगे जी। हम लोग जो करने आए वो वोटिंग है, और वो सबका राइट है, वो सबका अधिकार है। तो मुझे लगता है कि ये आज का दिन जो है वो वोटिंग के हिसाब से है। तो जो गरीब है, जो भी है, यंग ओल्ड जो भी है, वोट करना ज़रूर है। उसमें आजकल महिलाएं ज़्यादा लाइन में खड़ी होती है। वोट परसेंट में भी महिलाएं या तो इक्वल होती है या ज़्यादा होती हैं। तो महिलाओं में आजकल डेमोक्रेसी को लेके, वोटिंग राइट को लेके ज़्यादा समझदारी है, ज़्यादा अवेयरनेस है। हाँ, शायद तो हो सकता है। आप कुछ अपील करेंगे, क्योंकि अभी पूरा दिन बाकी है वोट के लिए? नहीं, मैंने तो अपील किया, आज का दिन जो है इम्पोर्टेंट दिन है, आप प्लीज़ जाके वोट कीजिए, ये आपका राइट है, और यू कैन मेक अ बिग डिफरेंस। मैं बोल रही हूँ, घर से निकलो और सब लोग वोट दो। वोट देना बहुत ज़रूरी है, और सोच समझ के वोट दो, और जिसको आप चाहते हो उसको वोट दो। लास्ट नीचे करिए। एवरी सिटीजन टू गो एंड वोट, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देश के लिए। हॉलीडे मत बनाइए, लेट्स गो एंड वोट नाउ। इट्स रिडिकुलस दैट कहना पड़ता है कि आपको आगे वोट करना है। ये आपका शहर है, आपका स्टेट है, आपका देश है। अगर आप में, आपके दिल में देश के प्रति प्रेम है, स्टेट के प्रति प्रेम है, तो आके वोट कीजिए, आपकी जरूरत है, बस इतना ही। आई फील रूरल महाराष्ट्र इज वेरी चार्ज्ड अप टू वोट। आई हैव मेट अ लॉट ऑफ पीपल देयर। मैं पर्सनली मैं कामशेत में बहुत रहता हूँ। आई हैव अ होम देयर। सो लोकली तो मुझे इश्यूज के बारे में पता है, और उनके सेंटिमेंट के बारे में भी जानता हूँ। आई थिंक रूरल महाराष्ट्र में अच्छी भारी इसमें वोट पड़ना चाहिए। बहुत अच्छा है। एक तो वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड इट इज़, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही अनुशासन से, और बहुत ही पोलाइटली जितने भी अंदर ऑफिशियल्स हैं, वेरी एंड दे आर नॉट ओनली पोलाइट बिकॉज आई एम ए नोन फेस, बट टू एवरीबडी, ओल्ड, यंग, एवरीबडी फ्रॉम एनी स्ट्रट ऑफ लाइफ, एंड इट्स अ वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड प्लेस। मेरे ख्याल से महोत्सव होता है, प्रजातंत्र का, लोकतंत्र का महोत्सव होता है, इसमें सबको भाग लेना चाहिए। इससे बड़ा, एक आज़ाद देश में इससे बड़ा महोत्सव और किसी चीज़ का नहीं होता है। तो सर क्या लगता है, इस बार जो चुनाव हो रहे हैं
आपके हिसाब से कौन से ऐसे मुद्दे या फिर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे इस बार ध्यान देना चाहिए जो जिससे आपका मतदान का थोड़ा सा मेरे ख्याल से एक आम इंसान को सिर्फ एक अपनी सहूलियतें चाहिए होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, जीवन आसान बनाना चाहिए होता है। आई थिंक उसी के लिए जो है वो सब मतदान करते हैं। और मेरा ये भी कहना है कि जो आज मतदान में भाग नहीं लेंगे फिर उनको 5 साल तक शिकायत करने का कोई भी अधिकार नहीं है, बिकॉज लोकतंत्र ने आपको अधिकार दिया है कि आप अपनी पसंद के लोगों को चुनें, अपनी पसंद की पार्टी को चुनें, अपनी पसंद के नेता को चुनें, और ये उसका पूरा आज उपयोग करना चाहिए उस अधिकार का। फिर हम बैठ के अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की या किसी चीज़ की बुराई करें तो फिर आपको तो अधिकार है ही नहीं बुराई करने का। सर, क्या कुछ संदेश रहने वाला है आपकी तरफ से हर एक उस नागरिक को जो कि आज वोट देने जाने वाले हैं, या फिर उनके दिमाग में कुछ चीज़ें चल रही वोटिंग को लेकर? उज्जवल भविष्य के लिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, और मैं खासकर जो पहले फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं मैं उनको कहूँगा इट्स कूल टू बी अ पर्सन हु गोज एंड कास्ट हिज और हर वोट। बी कूल। हम तो रिक्वेस्ट करते रहे हैं हर उम्र के शख्स के कि वो, और इंतजार करते रहते हैं कि वो बालिग उम्र तक पहुंचे और वोट करने आए, क्योंकि ये देश उनका हक है और ये वोट करना उनका हक है और ये सरकार चुनना भी उन्हीं का हक है। तो उनको आना जरूरी है और आपको इसमें मदद करनी। मीडिया से ज्यादा और कौन मदद करेगा इसमें कि नौजवानों को बुलाया जाए। मेरे साथ 2 नौजवान हैं और उन नौजवान तो नहीं है तो उनको लेकर आए हूँ साथ में। किन मुद्दों पर आपको मतलब वोट देने के आपने वो किया? किन मुद्दे, क्या कौन से मुद्दे जो आपके जहन में थे? देखिए, मुद्दे जो हैं वो तो बहुत वाजे हैं और बहुत साफ हैं और बहुत क्लियर हैं आम आदमी के लिए भी। सिर्फ एक ये कि वो अब गुस्ताखी ना अगर समझें तो वो जो बहुत ग्लैमरस गिफ्ट्स दिखाए जा रहे हैं ना कॉमन मैन को, तो वो कोई धनतेरस का दिन लगता है कि भाई ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये वोट के लिए नहीं, वो नहीं, बिल्कुल नहीं है। और हमारा कॉमन मैन बहकेगा नहीं, ये आम आदमी हमारा वो सब जानता है, सब पहचानता है, अपनी जरूरत समझता है और मुझे उम्मीद है कि वो इस बहकावे में नहीं आएगा और उसी को वोट करेगा जो उसका अपना इशू है। मैं खुद यहाँ पर वोट देने के लिए आया हूँ। हालांकि मुझे लोगों ने कहा भी था कि हम आपसे ले लेंगे, लेकिन मैं खुद आकर भी मेरा बनता था हक, मैं आके खुद तरीके से वोट दूँ। आज बहुत ही शुभ दिन है फिर से वोटिंग का। वोटिंग हमारे लिए एक भारत का सबसे बड़ा पर्व है। क्यों है पर्व? क्योंकि हर भारतीय को वोट देने का एक गर्व है। ये एक ऐसा त्योहार है इस पृथ्वी पर, यदि हर भारतीय ये समझ ले बस, तो जितने भी दुख हैं, जितने भी बुराइयां हैं इस धरती पर, समाज में, मनुष्य में, वो एक आपकी वोट से, आपकी वोट की चोट पता नहीं है कितने लोगों को ठीक कर सकती है। एक पहली चोट है जो ठीक करने के लिए होती है। हर बुराई पर नुकीली चोट दो, वोट दो, वोट दो, वोट दो। ऐ मेरे भारतीयों, शिकायतें तो हम सब करते हैं, मुश्किलों से तो हम सब डरते हैं, लेकिन क्या हम अपने कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारी, अपने उत्तरदायित्व निभाने के लिए इतने उत्साह से वोट करने निकलते हैं? नहीं निकलते। बहुत सारे ज्ञानियों को मैं जानता हूँ, इंटेलेक्चुअल्स को जानता हूँ, बातें तो करते हैं, कमियां भी निकालते हैं, कभी सरकार की, कभी सरोकार की, कभी समाज की, कभी मनुष्यों की, कभी कम्युनिटी की। खामियां निकालना बड़ा आसान है। खामियों को दूर करने के लिए क्या आप एफर्ट्स कर रहे हैं वो ज़रूरी होता है। बस कुछ मत करिए, आज के दिन घर से निकलिए, वोट तो दीजिए कम से कम। वोट की शक्ति को पहचानिए, आप अपने आप को पहचानिए। ये कितना गौरवमयी दिन है, कितना गौरव वैभवशाली दिन है। आज के लिए अगर आप अपनी जिम्मेदारी निभा लें तो आपको पता नहीं है कि आपकी कितनी आवश्यकता इस धरती पर है। एक वोट की शक्ति कितनी बड़ी होती है। कभी कभी अयोग्य लोग इसलिए चुने जाते हैं क्योंकि योग्य लोग ज्ञान देने में रह जाते हैं, वोट नहीं देते।
आप ज्ञान ना दीजिए, ध्यान दीजिए। ज्ञान से दुनिया नहीं चलेगी, ध्यान से चलेगी।